हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिनंदन एसएससी। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर मैथ का, जो 4 फरवरी शिफ्ट 2 में हुआ था। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसएससी जीडी मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर 4 फरवरी शिफ्ट 1। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है अमित रुपये 5400 और गोपाल 9400 समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 4 वर्षों के अंत में गोपाल का अमित से 480 अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अमित जो है पी है अमित का 5400 है और गोपाल का है 9400। टाइम जो है दोनों का 4 इयर्स है। और रेट भी दोनों का सेम है, एक्स एक्स एक्स%। तो सिर्फ दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? मूलधन का डिफरेंस आ रहा है 4000। तो हम ऐसे करके 4000, उसका टाइम और रेट दोनों सेम है। तो 4000 का हम 4 ईयर और रेट x% से करके हम 100, 480 करके 20 से 20, 10 से 10, 4 16 और 3 48। तो एक्स इक्वल टू मेरा 3 आंसर आ जाएगा, जो दोनों नंबर ऑप्शन में है। ये मेरा शॉर्ट विधि से हुआ। इसको एक और मेथड से देखते हैं। गोपाल 9400 रुपया है गोपाल के पास में, 4 साल के लिए x% ब्याज दर से। मेरा जो एस आई का फार्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो 5400 मूलधन है अमित का 4 साल के लिए x% पे, तो 480, 20 से 20, 20 से 20 और 4 4 दोनों से कॉमन लेंगे तो ये 4 4 कटेगा, ये 12 1200। 94 में से हम 54 किया, 94x माइनस 54x बचा इक्वल टू 1200। 40x 94 से 54 कटा 40x इक्वल टू 1200। गलती हो गया क्या? दो जीरो से 20 कट गया, 4 4 से 48। x इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे मेरा 480 है ना ब्याज, 480 तो यहाँ से मेरा 1 जीरो हटेगा। 40 दिया, ये भी 1 जीरो नहीं जाएगा, 40 दिया 120। तो मेरा यहाँ से x इक्वल टू 3% ब्याज आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन लिखे गए वजन से 26% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एस पी मार्केट प्राइस, सी पी मार्केट प्राइस, एक्चुअल कर देते हैं, और एस पी मार्केट प्राइस और सी पी मार्केट प्राइस इनटू फ्रैक्शन। इस फार्मूला पे हम
इसको निकालेंगे तो एस पी मेरा सेम रहेगा, ये नहीं पूछा है। बोला है कि अपने माल को किराए मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो उसका अगर सी पी 1 रुपया है तो एस पी भी 1 रुपया होगा। देखिए 26% कम वजन देता है, वजन 26% कम देता है। अगर वह पैसा लेता है 100 ग्राम 1000 ग्राम का, तो उसको 26% कम देता है। देखिए अगर 26% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 260, तो उसको देता है 740। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 100 पे कितना 74 रुपये कमाता है, तो 26 रुपये कमाता है 74 पर, इंटू 100, 37, 26 बचे 1300 होगा 37, तो 37 दिया 111, बचा 190, 37 बचे 175, 15/37 बचे 185, हाँ 37 बचे 185, तो 185 में से 5 गया तो 5 ऊपर, नीचे 37%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 डिवाइड 6 छोटी कॉस्ट गुना 91/7 प्लस 16/2 इंटू छोटी कॉस्ट 8 - 6। मेरा बोर्ड मास का रूल होता है इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए, 20 से पहले ब्रैकेट काम करते हैं हम, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, तब एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन। और ब्रैकेट में पहले मेरा बड़ा ब्रैकेट, पहले छोटा ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद मझिला ब्रैकेट का, तब लास्ट में बड़ा ब्रैकेट का। तो पहले सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो 84 को 6 से भाग देंगे तो मेरा बड़ा आएगा 12 आएगा, इंटू महिला ब्रैकेट, पहले इससे मेरा छोटा ब्रैकेट है, जस्ट इसको उतार देंगे 91/7 प्लस 16/2, 8 में 6 गया तो गुना 2, 2 से 2 कट गया 13 से ये, तो 12 इंटू 13 16 29, 14 छक 84, यहाँ 14 होगा, 14 को 29 से करेंगे तो 14 9 26 से 6 12 से 14 दूनी 28, 28 12 40, तो 406 आंसर आएगा मेरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरांग ने एचडीएफसी में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सरांग को इसे कर दिया जाए के रूप में 153 रुपये मिले तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर संगत साधारण ब्याज क्या होगा। अगर 4% एसआई है तो उसका सीआई हो जाएगा 8.16%, इसलिए कि 4% एक साल लगेगा, 4% फिर अगले साल लगेगा, और 4 × 4/100 तो 8 और प्लस 0.16, तो मेरा 8.16 आ जाएगा सीपी का सक्सेसिव रेट। और एसआई मेरा हो जाएगा एसआई और सीआई। एसआई मेरा 8% होगा, तो सारे 8 पॉइंट से लगा 153 दिया है, 153 वैल्यू दिया है 8.16% का, तो एक का यहाँ से 1% का वैल्यू आ जाएगा 153 1816, हमको निकालना है यहाँ से ना 8% का वैल्यू, 8 का वैल्यू निकालना है तो 8 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 डबल जीरो, फिर 4 दूनी 8 2 0 1, फिर 5 से करेंगे तो 5 का 20 जीरो, 5 का 4 से करेंगे तो 4 × 20 जीरो, और 4 × 20 1 51, 51 थी 153, तो मेरा 8 का वैल्यू यहाँ से 50 थी 150 आ जाएगा, तो इसका मेरा आंसर 150 हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7A 6B और 12C का ABC अनुपात पूछा है। 7A = 6B + 12C।
तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा एलसीएम होगा तीनों का 84। एलसीएम तीनों का 84 होगा, और 84 सब नीचे डिवाइड कर देंगे तो मेरा बढ़ सकते 84, 12 और 12 छक 72, 14 छक 84, अब बढ़ सकते 84। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात मेरा 12:14:7 आ जाएगा। 2 नंबर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी आयु शामिल किया जाए तो पूरे समूह का औसत आयु 23 वर्ष हो जाएगा। शिक्षक की आयु वर्षों में है, तो स्टूडेंट का आयु है 48, स्टूडेंट का आयु है मेरा औसत 22 वर्ष, और एक टीचर का आयु, टीचर को शामिल हम कर रहे हैं तो टीचर का आयु नहीं दिया 1 वर्ष, एक टीचर है, और सबका आयु दिया है 23 वर्ष। तो यहाँ से यहाँ एक बढ़ रहा है, एक यहाँ आ रहा है एक, और ये यहाँ 48, तो यहाँ से यहाँ तक एक बढ़ रहा है और सही में एक बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ 48 बढ़ेगा, 23 48 71 हो जाएगा, 71 आएगा इसका आंसर। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 48 विद्यार्थियों का औसत आयु 22 वर्ष है, और एक टीचर जो आ रहा है शामिल हो रहा है तो 23 वर्ष हो जाए, सब पे एक वर्ष बढ़ रहा है, तो 48 से 49, 49 पे एक वर्ष बढ़ेगा, तो 49 और 22 मेरा 71 वर्ष का टीचर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है, समांतर पटरियों पर 150 किलोमीटर घंटा और 70 किलोमीटर घंटा गति से एक दूसरे को बढ़ रहा है, एक दूसरे को पूरी तरह से कितने सेकंड में पार करेगा। तो कितने सेकंड में, टाइम इक्वल टू मेरा डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, मेरा डिस्टेंस है 180 मीटर, 180 मीटर दोनों, तो 2 × 180 मीटर है, और टोटल डिस्टेंस, और समांतर पटरी पर 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक दूसरे की तरफ इस तरह से बढ़ रहा है। ये 50 है और ये 70 है, तो दोनों स्पीड मेरा जुड़ जाएगा, 120 हो जाएगा, और इसको फिर हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5 × 18 कर देंगे। ये मेरा किलोमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5 × 18 से मल्टीपल करना होता है। तो मेरा ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 छक 12 और 6 18, तो 18 54/5, तो 10.8 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपये में खरीदता है और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर उसका CP 520 रुपया है तो 520 से उसको प्रॉफिट कमाने के लिए, अगर सामान 100 रुपया का है तो उसका प्रॉफिट करने के लिए 110 में बेच रहा है, 10% प्रॉफिट कर रहा है, तो 100 का सामान 110 में बेच रहा है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 दूना 22 के 2, 2 हाथ से 11 5 11 5 55 2 572 रुपये उसका आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिनों बाद कार्य छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता है। तो राजेश्वर 12 डेज में कर रहा है, विक्रम 6 डेज में कर रहा है, और टाइगर 15 दिनों में कर रहा है। तीनों के एलसीएम मेरा 60 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी राजेश्वर का पर डे 5, इसका 10 और इसका 4 आ जाएगा। बोला है कि सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिनों बाद कार्य छोड़ देता है। राजेश्वर 2 दिन तक काम करता है, तो मेरा टोटल वर्क 60 है। राजेश्वर 2 दिनों तक ही काम कर रहा है। राजेश्वर एक दिन में 5 काम कर रहा है, 2 दिन काम करेगा तो कितना 10 काम करेगा। राजेश्वर 2 दिनों में 2 डेज में 10 काम करेगा, तो टोटल वर्क में से हम 60 में से अगर हम 10 घटा दें तो मेरा रिमेनिंग शेष कार्य 50 आ जाएगा, और 50 कार्य को दोनों को करना है, कितना दिन में करेंगे, जिसमें विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है।
अगर विक्रम 3 दिन पहले कार छोड़ दे रहा है तो उसको विक्रम को हम 3 दिन और अगर रख लें तो विक्रम एक दिन में 10 काम कर रहा है तो 3 दिन में 30 काम करेगा, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 कार्य को विक्रम और टाइगर कर रहा है, दोनों के एफिशिएंसी कितना है, 10×4 = 14, 14 एफिशिएंसी से कर रहा है, 14×5 = 70, 10/14, तो ये 2×5 = 10 और 2×14, 5.5/7 दिनों में करेगा, 5.5/7 दिनों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रचिन 60 किलोमीटर घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है और 40 किलोमीटर घंटा की गति से 80 किलोमीटर तक दूरी तय करने में रचिन की औसत गति क्या है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 2 किलोमीटर चल रहा है रचिन, तो 60 घंटा से 2 घंटा चल रहा है, 60 तो 120 किलोमीटर उसका दूरी है। और 40 किलोमीटर गति से 80 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 120 और 80 टोटल डिस्टेंस उसका हो जाएगा 200। और टाइम लग रहा है, पहले 2 घंटा लेता था 60 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर कर रहा है, 2 घंटा ले रहा है, तो टोटल टाइम 4 घंटा। तो 4 बचे 50 किलोमीटर/आवर उसका एवरेज स्पीड आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब पास मार्क कितना है, 25% प्लस 68। और जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और 50% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने से औसत न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो अगर 42 अंक इसको माइनस हम कर दें, 42 अंक माइनस कर दे तो ये भी पास मार्क आ जाता है, दोनों मेरा पास मार्क है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मेरा पास मार्क्स टोटल मार्क्स कितना है। तो यहाँ से अगर हम देख लें, इसको हम 68 को 42 को 25% को इधर ले आए तो 50% माइनस 25%, और ये माइनस इधर प्लस हो रहा था, 68 प्लस 72। तो यहाँ से मेरा 50 में से 25 गया था, 25% इक्वल टू 110। अगर इसको हम 4 से गुना कर दे और इसको भी 4 से गुना कर दे तो मेरा 100% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 440। और हमसे पूछा है परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है, मतलब टोटल मार्क्स पूछा है, तो टोटल मार्क्स कोई भी मेरा 100% ही होता है, तो इसका आंसर 440 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान के याद कीजिए -9 -60 -9, ये माइनस 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 और ये -60 भागा है तो इसको नीचे कर देंगे, 12 माइनस, तो माइनस माइनस ही कट जाएगा, अब प्लस -3 × 9, तो ये मेरा -9 आ जाएगा। 12×5 = 60 -5, और ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस, 9 × 27, तो 27×5 = 32, 32×9 = 41, -41 मेरा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ग्राहक 40% छूट या 25% और 15% दो छूट क्रमिक छूटों से किसी एक को चुनाव करने में असमर्थ है, दोनों छूटों में क्या अंतर है। तो उसका एक छूट जो है डिस्काउंट है 40% है, एक डिस्काउंट है, पहले 25% मिल रहा है और फिर 15% मिल रहा है, तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। -25 -15 प्लस -25 इंटू -15/100, तो -25 -15 -40 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 25, अब 15 से गुना करेगा 375 होता है बाई 100। यहाँ से अगर मेरा हटाना है तो यहाँ 2 पॉइंट,
तो मेरा पूछा है कि डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में। तो ये भी 40 है, ये भी 40, लेकिन मेरा माइनस यहाँ पे 3.75 डिफरेंस आ रहा है। तो मेरा ये 2 नंबर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक किले में 150 आदमियों की एक के लिए 85 दिन का भोजन प्रावधान था। 15 दिनों के बाद 25 आदमी किले से चले जाते हैं, शेष भोजन कितने दिनों तक चलेंगे? एक किलो में 150 आदमियों के लिए 85 दिन का भोजन का प्रावधान है। 15 दिनों के बाद 25 आदमी चले जाते हैं, तो 15 दिन भोजन को यूज करके उसमें चले जाते हैं। तो जब 15 दिन यूज कर लेंगे 150 आदमियों के, जब 15 दिन का भोजन यूज हो गया तो कितना दिन बचा? 85 में से 15 के तो 70 दिन का भोजन अभी बचा हुआ है। और 70 दिन के भोजन को यूज करने के लिए 25 आदमी चला गया, किले से चले जाते हैं, तो मेरे पास कितने 125 आदमी बचे। तो बोल रहा है कि शेष भोजन कितने दिनों तक चलेंगे, तो कितने डेज तक चलेंगे? 70 दिनों का भोजन कितने दिन तक चलेंगे? तो 25 छक 150, एम से एम कट गया, 25 पचे 125 और 14 पचे 70, तो 84 डेज तक चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो रेलगाड़ियों विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर है। उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में 21 सेकेंड है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, विपरीत दिशा में। सेम दिशा में चलते तो माइनस हो जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड मेरा प्लस हो जाता है। तो 60 प्लस 110 तो मेरा 170 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड है। और टाइम मेरा 21 सेकेंड है, तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 170 है, लेकिन किलोमीटर प्रति आवर में तो मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा, और फिर 21 से। मेरा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। तो ये मेरा स्पीड हो गया और 21 सेकेंड टाइम आ गया। तो इसको हम 6×18, 3×18, 3×7=21। फिर इसको हम 2 से लगाएंगे तो 85 दूनी 170 होता है, 3। अब मेरा नहीं लगेगा, तो 85 पचे 425, 85 पचे 425 इंटू 7, फिर 3, तो 25×7=175, 81 4 से रहेगा 29, 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3×9=27, 3×9=27, फिर 3 फिर 2 बचा तो 6। ये मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया। और बोल रहा है कि 1 और 360 मीटर है, तो 991 पॉइंट 60 में 360 घटा देंगे तो पॉइंट 60 यही मेरा आंसर होगा। 60 और इस एक जीरो में से जीरो तो 1, 9 में 6 गया 3, और 9 में से 3 गया 6, 6 से 31.66। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 672 और 756 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले हम दोनों को फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर में। 672 का प्राइम फैक्टर होगा 2, अगर हम 2 से लगाएंगे तो 2, 3, 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, 16 दूनी 32, और फिर 1 8, 1 68, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो फिर 42, फिर 2 से लगाएंगे तो 21, फिर 3 और 7, तो मेरा कितना 1 2 3 4 5, 5 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 7 आ रहा है। इस तरह से 756 का हम देखेंगे। 2 से लगाएंगे तो 2, 35, 28, फिर 2 से लगाएंगे तो 17, 34, फिर 6 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, 8 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो फिर 4 4 1, फिर नहीं लगेगा इसे 3 से तो 1 4, 3 चौका 12 47, फिर 3 से तो 49,
फिर 7 और 7। तो यहाँ से फिर हम देखेंगे तो 2 1 2 3 4 2 4 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब एलसीएम के लिए हमको चाहिए दोनों में जो जो फैक्टर सबसे बड़ा है। तो मेरा 2 का पावर 5 सबसे बड़ा है और इसमें 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 2 का 5 32, 32 9 और 49। इसको गुणा हम करके देखेंगे तो लास्ट मेरा ये 6, ये भी 6, 9 दूनी 18, 18 9 72, ये आंसर आएगा। यूनिटी से देख लिए 9 दूनी 18 के 8 लास्ट में, 8 9 72, 2 लास्ट में आ रहा है। इसको गुना करके देखेंगे 32 को 49 से हम गुना करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 और 8 27 8 35 1 36 के 6 हासिल 3, 4 3 12 3 15। फिर हम 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72 के 2 7 हासिल 9 से 63 और 9 6 54 54 7 61 की 1 हासिल 6, 15 9 35 से और 6 141। तो मेरा ये आंसर आएगा 14 11 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार लड्डू है। उस सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? तो उसके पास बड़े लड्डू जो है, बड़े लड्डू उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और छोटे लड्डू जो बनाना है उसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर चाहिए। तो अगर हम बड़ा वाला 4/3 पाई r क्यू, 7 का क्यू, छोटा वाला से भाग दे दें तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं 4/3 पाई छोटा वाला क्यू 3.5 3.5 3.5 इंटू n लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 पॉइंट से 2 बार में कटा, ये भी 2 बार में कटा, ये भी 2 बार में कटा। तो मेरा n इक्वल टू 8 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर जब भी ऐसे पूछे तो हम तो जानते हैं कि उसका ये 4/3 पाई दोनों कट जाएगा। तो 7 का कि सिर्फ क्यू बचेगा और सिर्फ 3.5 का क्यू बचेगा इक्वल टू n। तो 2 2 2, तो मेरा 8 आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कि 16 प्लस 10 भागा 5 माइनस 2/3 इतना है। तो पहले हम भाग का काम करेंगे। तो मेरे यहाँ से 10 भागा 5 तो 2 आ जाएगा, और 16 प्लस 2 18 माइनस 2 3 6, तो मेरा 12 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नितिन के पास 1617 है, 1617 रुपये हैं। उसने उसे अपने बेटों परवीन और ऋषि में बांट दिए और उनसे कहा कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करें। यह देखा गया कि परवीन और ऋषि के क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान राशि मिले। तो नितिन और परवीन कितने रुपए दिए थे? नितिन ने परवीन को कितने रुपए दिए थे? तो नितिन के 2 बेटे थे, एक था प्रवीण और एक था ऋषि, और उसके पास इतने रुपए थे। उसमें से 100 रुपये उसने परवीन को दिए और y रुपये उसने ऋषि को दिए। और उसको बोला कि परवीन को कितना बोला, 17 वर्ष के लिए आप इसको 17 वर्ष के लिए आप इसको CI ब्याज पे लगा दें, चक्रवृद्धि ब्याज पे। और ऋषि को बोला कि आप 18 वर्ष के लिए लगा दें। तो दोनों का राशि समान हो जाएगा। अगर मेरा x राशि है और उसको 1 + r/100 और r रेट भी दिया, हाँ 10%, दोनों का रेट है 10%, तो यहाँ 10% हो। और ये 17 x राशि कितने, 17 वर्ष के लिए, तो 17 टाइम 17। और फिर y राशि 1 + 10/100 और 18 वर्ष के लिए। तो यहाँ से मेरा x/y इधर आ जाएगा, 1 + 10/100। ये
जीरो से एक जीरो काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, तो 1/10 बचेगा। तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, तो मेरा 1 + 1/10 बटा 18, फिर ये जाएगा तो नीचे जाएगा 1 + 1/10 बटा 17। तो मेरा x/y यहाँ से आ जाएगा, दोनों का बेस सेम है, तो डिवाइड में अगर बेस दोनों का सेम हो तो हम पावर को माइनस कर देते हैं, 1 + 1/10/18 माइनस 17, तो मेरे यहाँ से 1 आ जाएगा जिसका वैल्यू कुछ नहीं होता, तो x/y, और यहाँ से इसका हम एलसीएम लेंगे 10, तो ये 10 + 1 तो 11/10 आ जाएगा। तो अगर 11 को x को 11 रुपये मिल रहे हैं तो y को 10 भाग मिल रहे हैं, तो टोटल x + y कितना 21 हो गया। और जो हमको राशि में दिया हुआ है टोटल पूरा राशि 1617 दिया है, 21 का वैल्यू 1617 दिया है। तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 61/7 से 1 का वैल्यू 21 से 1 का वैल्यू आ गया मेरा। और अब वो बोला है नितिन ने परवीन को कितने राशि दिए, तो परवीन को हम क्या माने थे, परवीन को हम x माने थे, तो x कितना आ रहा है, x 11 आ रहा है, तो 11, इसमें से 11 का मल्टीपल कौन है, तो वही आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो हम देखते हैं 21 सते 147, और फिर 21 फिर हम 147 में घटाएंगे तो 14 आएगा, और फिर 21 सते 147, फिर हम 70 को 11 से गुना कर देंगे, 1170 के 7 हासिल 7, 11 7 847 मेरा 11 का वैल्यू आ रहा है। और 11 किसको मिला था, प्रवीण को मिला था, तो प्रवीण के पास जो राशि हम दिए 847 आ रहा था, 847 मेरा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उसके फल पर उस पर व्यय का केवल 12% ही बढ़े। तो पेट्रोल की कीमत पहले हम 60% वृद्धि कर रहे हैं, कोई 60 रुपये का पेट्रोल है तो उसको हम बढ़ा के 160 कर रहे हैं, 160, 100 को हम 60% बढ़ाएंगे तो 160 हो जाएगा। उसकी खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि उसकी व्यय पर केवल 12% ही बढ़े, तो उसकी खपत में कितना कम कर रहे हैं, 48 कम कर रहे हैं, 160 में से 112 घटाएंगे 148 कम करें 160 पर, इंटू परसेंटेज 10 से 10 16 48, तो हम 30% उसके खपत में कम कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, मूल्य अगर 60% बढ़ रहे हैं तो 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, मूल्य पहले 5 रुपया था तो बढ़ के 8 रुपया हो गया, तो उसका एक्सपेंडिचर, उसका कंजम्पशन जो है कंजम्पशन जिसका खर्च जो था कितना घटे, कितना प्रतिशत कम किया जाता है, एक्स वाई हम घटा रहे हैं, एक्स से घट के वाई हो जा रहा है, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर पर जो उसका प्रभाव पड़ रहा है 12% ही बढ़ रहा है। तो 12% का फ्रैक्शन होता है 100 का चीज़ है तो 112 में बेच रहे हैं, तो 25 चौका 100, 28 चौका 72 है, कोई चीज़ 25 का है तो बढ़ के 28 रुपया हो जा रहा है, खर्च उसका पहले 25 था अब 28 रुपया हो गया। तो यहाँ हम 5x को गुना कर रहे हैं तो मेरा 25 आ रहा है, और 8y गुना कर रहे हैं, 5x को गुना कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, और यहाँ हम 8y को गुना कर रहे हैं तो 28 आ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया, और यहाँ से y का वैल्यू 28y, 27 चौक 108, 27 चौक 108, 28 चौक बुरी तरह से 28/8 आ रहा है, इसको हम 4 से करेंगे तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, तो 7/2 आ रहा है। अगर मेरा पहला खर्च 5 था तो घट के 7/2 हो जा रहा है, तो 5 से खर्च था 7/2 हो जा रहा है, तो इसको हम देखेंगे 7/2 को तो 3.5 होता है, मेरा कितना घट रहा है 1.5 घट रहा है 5 पर, इंटू 100, एक जीरो से ये कट गया 5 15, तो मेरा 30% घट रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।